नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, हम लोग एनटीपीसी के लिए जो जीके जीएस का स्पेशल क्लास चला रहे हैं, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मेला, गीत, जनजाति, पोशाक, चित्रकारी और भाषाएं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है कि सबसे लंबी मूंछें प्रतियोगिता का आयोजन किस त्यौहार या मेला में किया जाता है। कौन सा त्यौहार में हम लोग का सबसे जो लंबी मूंछें वाला जो प्रतियोगिता है, कौन सा त्यौहार में किया जाता है। ये हम लोग का हो जाएगा आपका जो पुष्कर मेला होता है। पुष्कर मेला हम लोग का कहाँ मनाया जाता है। पुष्कर मेला हम लोग का राजस्थान के अजमेर में हम लोग का ये पुष्कर मेला हम लोग का मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग का लंबी मूंछों वाला हम लोग का जो कंपटीशन है ये हम लोग का किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। आपका कुंभ मेला के लिए कौन सा शहर हम लोग का प्रसिद्ध है। कुंभ मेला के लिए हम लोग का जो ये प्रयागराज है, प्रयागराज हम लोग का कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। हर 3 साल में यह आयोजित होने वाला एक धार्मिक क्या है आपका त्यौहार है, और इसका स्थान 4 अलग अलग तीर्थ स्थलों और कहाँ कहाँ पर आपका, जैसे आपका प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती संगम, ये हम लोग का उज्जैन का छिपरा में, और नासिक गोदावरी हरिद्वार गंगा के बीच हम लोग का ये बदलता रहता है। ठीक है, इसीलिए मेला 12 वर्ष की अवधि के बाद प्रत्येक स्थान पर क्या आता आपका लौटता है। ठीक है, प्रत्येक हम लोग का प्रत्येक स्थान पर लौटने के लिए हम लोग का कितना, प्रत्येक 12 वर्ष की अवधि के बाद हम लोग का स्थान जो होता है हम लोग का रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला हम लोग का सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा है। ये हम लोग का हो जाएगा आपका गंगा सागर मेला जो है, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का प्रतिवर्ष कब आपका मकर संक्रांति 14-15 को आपका मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का अन्य मेले के रूप में अगर देखा जाए तो हम लोग का रास मेला, जयदेव केंदुली मेला, ये कुछ हम लोग का कहाँ पश्चिम बंगाल का आपका प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला हम लोग का पूछा जा रहा है कि जो सूर्य कुंड मेला है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है। सूर्य कुंड मेला का हम लोग और किस नाम से जानते हैं हम लोग का, ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है। ये हम लोग का सूरज कुंड, ये हम लोग का कहाँ हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपका हरियाणा में मनाया जाने वाला हम लोग का ये मेला है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग का ये क्या है आपका, क्योंकि भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक कपड़े के लिए ये क्या है आपका समृद्धि और विविधता को क्या करता है आपका दर्शाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो हम लोग का सूर्य कुंड मेला है, ये जो आपका हरियाणा में मनाया जाता है, ये विश्व का क्या है आपका सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि आपका जॉनबिल, क्या बोला जा रहा है कि जॉनबिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का आपका क्या होता है आपका उपयोग किया जाता है। किस राज्य में होता है वस्तु विनिमय। इसका मतलब किसी सामान के बदले आप किसी दूसरा सामान को, या यही हम लोग क्या क्या होता है आपका वस्तु विनिमय। तो ये कौन सा राज्य में यह मनाया जाने वाला हम लोग का त्यौहार है, जो जानबिल है। ये जानबिल मेला हम लोग का कहाँ मनाया जाता है, ये जानबिल मेला हम लोग का मनाया जाता है आपका आसाम राज्य में मनाया जाने वाला हम लोग का त्यौहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि केंदुली मेला कहाँ मनाया जाता है। केंदुली मेला कहाँ मनाया जाता है। केंदुली मेला हम लोग इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेला के लिए जाना जाता है। ऊंट मेला के लिए कौन सा हम लोग का जाना जाता है, कौन सा मेला। ये हम लोग का जो पुष्कर का राजस्थान में जो हम लोग का मेला मनाया जाता है, ये ऊंट के लिए सबसे बड़ा ऊंट मेला
के रूप में आपका जाना जाता है। ठीक है, जब पुष्कर राजस्थान में पुष्कर मेला, पुष्कर ऊंट मेला एक वार्षिक 7 दिवसीय हम लोग का ये मेला होता है। ठीक है, जो कब मनाया जाता है, ये अक्टूबर नवंबर का महीने में यह मनाया जाता है। भारतवर्ष में प्रसिद्ध मेले हम लोग का जैसे कोलायत मेला राजस्थान में, अम्बुबाची कहाँ, अम्बुबाची हम लोग का असम में, गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल में। ये कुछ आपका प्रमुख मेला, सूर्यकुंड मेला हस्तशिल्प, ये कहाँ आपका हरियाणा में। तो ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट जो मेले हैं इसको भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हम लोग का क्या होता, देखते हैं हम लोग का ये क्या है आपका, आपका है आपका गीत। अभी चलते हैं हम लोग का गीत पर। क्या बोल रहा है कि समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मोलाकर्ट राग है, कितने क्या है आपका मेलाकर्ट राग है, यही आपको बताना। कौन सा आपका जो कर्नाटक संगीत है उसमें कितने मेलाकर्ट राग है, कितने हैं हम लोग का टोटल 72 हम लोग का मेलाकर्ट राग है। इनको 2 भागों में आपका बांटा गया है आपका, जैसे शुद्ध मध्य और प्रति मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है, बोला जा रहा है कि प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कौन सा वर्ष में आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए आपका किया गया था, यही आपका बताना। जो प्रयागराज में आपका जो प्रयाग संगीत समिति है, ये आपका कौन सा वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए आपका की गई थी, कौन सा वर्ष में, ये हम लोग का 1926 में हम लोग का प्रयागराज संगीत समिति का गठन आपका हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पूछा जा रहा है कि अल्हा गायन किन राज्यों के लिए, किन राज्यों के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। कौन सा आपका अल्हा गायन जो है ये कौन सा लोकगीतों का एक प्रमुख शैली है, यही बताना। कौन सा राज्यों से संबंधित है, यह हम लोग का उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अल्लाह उत्तर भारत में प्रचलित लोकगीत एवं संगीत की एक विधि जो श्रोताओं में वीर रस का संचार करने में क्या है आपका सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का कुछ आपका लोकप्रिय यहाँ पर देखिए आपका आसाम में हो जाएगा बिहू गीत, उड़ीसा में हो जाएगा आपका उड़ीसा में कौन सा, उड़ीसा में हो जाएगा दलखाई, सारा रासार केली, ये सब कहाँ से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि आपका तानपुरा और पखावज के साथ वाद्य संगत के रूप में पुरुषों द्वारा पारिवारिक रूप से गायन की किस शैली का प्रदर्शन किया जाता है। कौन सा आपका तानपुरा और पखावज, किससे, यह हो जाएगा हम लोग का ध्रुव पद। क्या हो जाएगा आपका ध्रुव पद राग के सटीक और व्यवस्थित विस्तार द्वारा यह चिन्हित एवं विस्तृत प्रस्तुत शैली में शामिल एक व्याख्यात्मक क्या आपका रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला हम लोग का पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपका संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर डेस द्वारा रचित गए थे। ये जो हम लोग का संगीत का सबसे पहला हम लोग का जो ज्ञात जो ग्रंथ है, ये संगीत रत्नाकर डेस द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित किए थे, ये हम लोग का हो जाएगा आपका शंकर देव के द्वारा हम लोग का जो ये है पहला ज्ञात ग्रंथ है ये रचा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है, बोला जा रहा है कि निम्न में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक हम लोग का संगीत सीखा था, किसने सीखा था, ये हम लोग का तानसेन ने हम लोग का जो स्वामी हरिदास थे उनसे हम लोग का 11 वर्षों तक क्या आपका संगीत सीखा था। अकबर ने उन्हें नवरत्न यानी कि 9 रत्न माना और उन्हें मियाँ की उपाधि भी दी थी। किसको, आपका ये जो तानसेन था इसको अकबर ने उन्हें नवरत्न के रूप में आपका माना और उन्हें मियाँ की उपाधि से भी आपको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का यहाँ पर बोला जा रहा है कि तानसेन की उपाधि उन्होंने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी। किसने, आपका
राजा विक्रमजीत ने तानसेन के प्रति, ठीक है। तानसेन समारोह आपका कहाँ मनाया जाता है? ये तानसेन समारोह अगर पूछा जाएगा तो ग्वालियर जिला का मध्य प्रदेश में आपका मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय समारोह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है बौन गीत। बोला जा रहा है कि बौन गीत या वन प्राकृतिक गीत मुख्य रूप से कौन सी लोकगीत की शैली है? आपको बताना है कि कौन से बौन गीत जो है कौन से लोकगीत की आपका शैली है। ये हम लोग का आसाम। कौन हो जाएगा? ये हम लोग का आसाम। यानी कि बौन शब्द का अर्थ आपका क्या? आपका जंगल है, जबकि गीत शब्द का अर्थ आपका गाने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? कौन सा हो जाएगा आपका राज्य जो सेकुई जाई की लोकगीत परंपराओं के लिए हम लोग का उद्गम स्थल है? कौन हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा आपका जो मिजोरम राज्य है। यहाँ पर आपका सेकोई जाई के लोकगीत के परंपराओं का यहीं से आपका उद्गम हुआ था, ठीक है। ये क्या है? क्षेत्रीय लोकगीत है और मिजोरम का सबसे क्या है आपका समृद्ध विरासत है सेकोई जाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है, बोला जा रहा है कि लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? कजरी हम लोग का कहाँ? ये हम लोग का उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी हम लोग का कहाँ से संबंधित है? ये हम लोग का जगह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक गीत आपका क्या हो जाए? आपका सोहर, कजरी, ये आपका कहरावा, नौका, झक्कड़, भजन, कीर्तन, ये कहाँ से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से। पश्चिम बंगाल में आपका बाउल जो है आपका पश्चिम बंगाल, हियरुल आपका नागालैंड, खोकजोम पर्व ये आपका मणिपुर, लवणी हो जाएगा महाराष्ट्र, पणिहारी हो जाएगा हम लोग का राजस्थान, पंडवानी ये छत्तीसगढ़। ये आपका जो कुछ प्रमुख है ये भी आपको ध्यान में रख, पंडिहारी राजस्थान, पंडवानी छत्तीसगढ़, टिकिर असम और मांड राजस्थान और बारामासा हम लोग का हरियाणा राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है, बोला जा रहा है कि एकला चलो रे गीत देश के द्वारा लिखा गया। एकला चलो रे जो हम लोग का गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये हम लोग का जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके द्वारा हम लोग का ये गीत हम लोग का लिखा गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है, बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पर देखो कब लिखा गया था? आपका 1905 में लिखा गया था। पुरस्कार उन्हें कविता संग्रह गीतांजलि के लिए हम लोग का 1913 में हम लोग का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी हम लोग का कब मिला था? आपको मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के। आगे दिया है कि बीसी चटर्जी जिन्हें राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम लिखा था, यह गीत आपका बंगाली उपन्यास कहाँ? आपका आनंद मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है, सारे जहाँ से अच्छा गाने की बोल किसने लिखी? ये हम लोग को बताना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उसका बोल को किसने लिखा था? ये हम लोग का हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल। कौन हो जाएगा? ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये जो बोल है इसको लिखे गए थे। चलिए आगे हम लोग का कुछ दार्शनिक कवि थे ये बता रहा, ठीक है, पुस्तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है क्या है? चित्रकारी पोशाक और जनजाति। आगे हम लोग देखने वाले हैं चित्रकारी पोशाक और जनजाति। आपको बताना है कि जयंतिया कौन सा राज्य में पाए जाने वाली जनजाति एक के साथ साथ आपका एक पर्वतीय श्रेणी का नाम भी है। कौन हो जाएगा? जो जयंतिया है, जयंतिया हम लोग का कौन सा राज्य से संबंधित है? ये हम लोग का मेघालय राज्य में पाए जाने वाली आपको जनजाति के साथ साथ आपका एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। गारो, खासी, जयंतिया जो है हम लोग का ना 3 पर्वत श्रेणी, उसी में से आपका एक नाम जो है आपका जयंतिया, उसी के नाम से हम लोग का एक जनजाति भी वहाँ पर मेघालय राज्य में आपका पाया जाता है, ठीक। गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़िया ये कुछ निवास वहाँ पर करते हैं। अन्य राज्यों के आपका जनजाति यहाँ पर आइए देख लेते हैं हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण है हमारा अन्य राज्यों के जनजाति हम लोग भूटिया, महलिया, फिर आपका पहाड़िया, लोहरे, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोग का क्या होगा, बोला जा रहा है कि ओनगी ओनगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। ओनगी नामक जो हम लोग का आदिवासी समूह है, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है, ये आपको बताना। तो ओनगी हम लोग का कहाँ हो जाएगा, आपका जो अंडमान निकोबार हम लोग का जो है केंद्र शासित प्रदेश, उससे संबंधित हम लोग का कौन है, आपका ओनगी जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं आपका जो सोमपेन और निकोबारी है। यहाँ पर देखिए आपका सोमपेन और निकोबारी भी है। फिर दादर नगर हवेली आपका कौन, आपका धोडिया कथोड़ी, ये कुछ आपका किससे संबंधित है, आपका दादर नगर हवेली से। और दमन द्वीप की जनजातियाँ आपका धोडिया दुबला और सिद्धी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी आपका नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो जनजाति है वो तमिलनाडु राज्य का आपका मूल निवासी नहीं है, यही आपको बताना है। कौन हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपका कोटा, मलाबार, भूटिया या करुबा। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हम लोग का जो भूटिया है, ये भूटिया हम लोग का तमिलनाडु राज्य में का जो जनजाति है ये नहीं है। बाकी हम लोग का कोटा, मलाबार और करुम्बा जो है ये तमिलनाडु राज्य में पाए जाने वाली ये कुछ आपका जनजाति है। चलिए, ये हम लोग का ये एक भूटान और भारत के सिक्किम में निवास करने वाला भूटिया जो है, ये भूटान और कहाँ, भारत के राज्य सिक्किम में निवास करने वाले हम लोग का जनजाति है। आइए अगला देखते हैं, वर्ली लोक चित्रकला किस राज्य की कला है। आपको बताना है कि वारली लोक चित्रकला किस राज्य की आपका कला है। ये कौन सा राज्य की कला है, ये हो जाएगा हम लोग का महाराष्ट्र राज्य की ये कला है। आइए देख लेते हैं हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि वर्ली लोक आदिवासी कला महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध हम लोग का भारतीय कला क्या है, आंध्र प्रदेश का देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का हम लोग का हो जाएगा आपका कलमकारी। बिहार में हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है। कर्नाटक में हो जाएगा आपका चित्रा, केरल में हो जाएगा कला मेझुथु, और तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा आपका तंजौर पेंटिंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग का है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है। आपको बताना है कि बिहार और मिथिला के क्षेत्र में, नेपाल के मिथिला के क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास आपका किया जाता है। कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग का जो मधुबनी पेंटिंग है, ये मधुबनी पेंटिंग हम लोग का बिहार और नेपाल के क्षेत्र में ये भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है। चलिए आगे हम लोग का कुछ आपका केरल में जब का कला मेझुथु समारोह के द्वारा हम लोग का रंगीन पाउडर ये कुछ आपका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि तिरुवर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। आपको बताना है कि तिरुवरुर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार का आपका चित्र पाए जाते हैं। किस प्रकार का चित्र पाया जाता है, ये हम लोग का भित्ति चित्र कला हम लोग का कहाँ पर आपका तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों के दीवारों पर ये हम लोग का जो चित्र है भित्ति चित्रकला ये हम लोग का देखने को मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का है, बोला जा रहा है कि पटना कलाम एक देश है। पटना कलाम एक क्या है, आपको बताना है। पटना कलाम क्या है, पटना कलाम हम लोग का एक प्रसिद्ध कलाम, पटना संग्रहालय, बिहारी कवियों का समूह क्या है। ये जो पटना कलाम है, पटना कलाम हम लोग का आपका पेंटिंग की शैली, पटना कलाम पेंटिंग की शैली है। ठीक, भारत की एक अनोखी एवं नीरस चित्रकला शैली है। इसकी विशेषताएं यहाँ पर दिया हुआ, इसको भी आपको ध्यान में रखना। ठीक, बिहार राज्य की पेंटिंग में क्या हो जाएगा आपका टिकुली कला, मधुबनी चित्रकला और मजूसा चित्रकला, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, पोटलोई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाले हम लोग का दुल्हन की पोशाक है। ये जो पोटलोई हम लोग का है, ये पोटलोई दुल्हनों के द्वारा पहने जाने वाले हम लोग का जो पोशाक है, ये कौन सा राज्य से संबंधित है। ये हम लोग का हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य में।
पोटलोई जो है मोटे कपड़े से बनी एक बेलनाकार स्कर्ट जो सेकिन और दर्पण के अलंकृत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, अगला है कि घर के सामने फर्श को सजाने के लिए किस प्रकार की कला का प्रयोग किया जाता है। घर के सामने हम लोग का आगे हम लोग का जैसे आंगन ये हुआ, उस सब में हम लोग का कौन सा कला का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का जो कोलम है, ये कोलम हम लोग का यूज किया जाता है। ठीक है, उपयोग में प्रयोग में लाया जाता है। ये भारत के दक्षिण हिस्से मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु केरल राज्यों में रंगोली की एक कला है। वर्ली हम लोग का ये आदिवासी की कला चित्र जो हम लोग का ज़्यादातर महाराष्ट्र से संबंधित है। वर्ली कला महाराष्ट्र और मधुबनी पेंटिंग हम लोग का बिहार राज्य से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती है। आपको बताना है कि अजंता का जो गुफा है उसका जो पेंटिंग है वो हम लोग को क्या दर्शाता है। ये हम लोग का दर्शाता है जातक कथा। क्या दर्शाता है आपका, जातक कथा। यानी कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में टोटल 29 के एक समूह में बुद्ध के पिछले जीवन और पुनर्जन्म को दर्शाने वाली आपका पेंटिंग आयासुर की जातक माला की चित्र कहानियाँ आपका यहाँ पर देखने को आपको चट्टानों पर मिलता है। ठीक है, ये इसे हम लोग का कब आपका 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में आपका नामित किया गया। ये भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। आगे हम लोग का बोला जा रहा है कि विश्व धरोहर, ये आपका महाराष्ट्र के एलोरा गुफा का आपका महाराष्ट्र में 34 गुफाएं, जिसमें आपका 17 आपका ब्राह्मणवादी, 12 हो जाएगा आपका बौद्ध और 5 हो जाएगा आपका जैन का एक समूह है। भोटिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुसूचित जनजाति। आपको बताना कि जो भोटिया है, भोटिया भारत के इनमें से कौन सा राज्य का हम लोग का क्या है आपका जनजाति अनुसूचित जाति है, वही आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा, ये देखते हैं। भोटिया हो जाएगा हम लोग का राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, ये जो भोटिया है, ये भोटिया कहाँ पाई जाती है, ये हम लोग का उत्तराखंड में भोटिया, जैसे आपका जम्मू कश्मीर और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये हम लोग का पाया जाने वाला क्या है आपका कुछ जनजाति है। ठीक है, जनजाति आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक पेंटिंग का अनुसरण कर रहा है। राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछले 3 शताब्दियों से आपका ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है, ये आपको बताना है राजस्थान का। तो क्या हो जाएगा, ये जो चिप्पा है, ये चिप्पा समुदाय हम लोग का मूल रूप से राजस्थान की एक बगरू जिले ब्लॉक पेंटिंग के लिए हम लोग का ये लकड़ी का ब्लॉक के मध्य से पैटर्न मुद्रित करने की एक क्या है आपका प्रक्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि थंगका पेंटिंग में भगवान के कौन से चित्र सूती या रेशमी कपड़े पर बनाए जाते हैं। आपको बताना है, ये जो आपका थंगका पेंटिंग है, थंगका पेंटिंग भगवान के कौन डेस चित्र सूती या रेशमी कपड़े पर बनाए जाते हैं। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बुद्ध, जो बुद्ध है इस पर हम लोग का भगवान बुद्ध के चित्र पर सूती या रेशमी कपड़े पर बनाए जाते हैं। ठीक है, थंगका पेंटिंग का आपका सिक्किम आमतौर पर बुद्ध देवता या पौराणिक दृश्यों को दर्शाता है। बुद्ध चित्र आपका महाराष्ट्र के अजंता गुफा और चीन के आपका मेगांव गुफाओं में भी आपको देखे जाते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि मी दाम मी फी उत्सव, ये देखिए आपका कुछ अजीबोगरीब नाम है, ये आपको ध्यान में रखना। मी दम मी फी उत्सव किस समुदाय के द्वारा यह मनाया जाने वाला एक मेला या त्यौहार कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का उत्सव मी दम मी फी, ये कहाँ हो जाएगा आपका दाई अहोम। ये दाई अहोम जो है, ये समुदाय ताई अहोम के द्वारा हम लोग का ये
मनाया जाने वाला मी दाम फी उत्सव जो है ये आसाम से संबंधित है। आसाम राज्य में हम लोग का ये दायाम जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष हम लोग का कब आपका 31 जनवरी को मनाया जाने वाला उत्सव है। आसाम का कुछ हम लोग का त्यौहार बिहू असम, बैसागु, अली लिंगा, वाइखो, ये कुछ आपका किससे संबंधित है? ये हम लोग का आसाम राज्य से संबंधित कुछ त्यौहार है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? आपको बताना है ये जो मिसिंग जनजाति के लोग हैं ये कौन सा आइलैंड पर ये निवास करते हैं? ये कौन सा आइलैंड पर निवास करते हैं? ये हम लोग का माजुली द्वीप पर ये मिसिंग जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये माजुली द्वीप कहाँ कौन सा हम लोग का नदी पर ये हम लोग का हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का एक क्या है आपका द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है आपका ये द्वीप है मिसिंग जनजाति तिब्बती बर्मा, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है पूछा जा रहा है कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को देश के रूप में माना जाता है। आपको बताना है कि गुजरात का जो पारंपरिक बुनाई है उसको किस रूप में हम लोग का माना जाता है? कौन सा रूप में माना जाता है? ये जो पोटला है ये पोटला के रूप में माना जाता है गुजरात का पारंपरिक बुनाई को। ठीक, ये क्या है? ये एक साड़ियाँ लोकप्रिय डबल इकात रेशम के कपड़े हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से साल्वी समुदाय द्वारा ये क्या किया जाता है? जो साल्वी समुदाय है उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का सबसे प्रसिद्ध आपका पशुचारण और शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति मंगोल देश के निवास कहाँ पर आपका निवास करते हैं? ये आपको बताना। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और क्या बोल रहा है आपका शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति मंगोल जो है ये कहाँ पर निवास करते हैं? ये आपका बताना है। ये हो जाएगा आपका जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया पर हम लोग का ये मंगोल जो है निवास करते हैं। आगे चलते हैं। अगला हम लोग का है जो फुलकारी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फुलकारी भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध कढ़ाई है? ये जो फुलकारी हम लोग का जो कढ़ाई है, कढ़ाई पेंटिंग है, ये कौन सा राज्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो फुलकारी हम लोग का कौन सा राज्य से? ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। फुलकारी एक लोक कढ़ाई के संदर्भित करता है। फुलकारी कढ़ाई की आपका विशेषता क्या? आपका मोटी सूती कपड़े के उल्टे और तरफ रंगीन रेशमी धागे का एक रफ सिलाई आपका उपयोग होता है। ठीक है, भारत के कुछ आपका प्रसिद्ध कढ़ाई क्या क्या आपका चिकन करी कहाँ आपका उत्तर प्रदेश, और जरदोजी लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंबा हो जाएगा रंबुल हिमाचल प्रदेश। ये कुछ आपका महत्वपूर्ण आपका कढ़ाई है, इसको भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है बोला जा रहा है कि क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग, हाँ, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? ये जो मसाई है हम लोग का ये कौन सा देश का आपका जनजाति है? ये आपको बताना। सऊदी अरब, पेरू, मेक्सिको या केनिया? क्या हो जाएगा? ये जो मसाई है ये मसाई हम लोग का केनिया का एक विश्व प्रसिद्ध जनजाति है। ठीक है, आगे हम लोग को बढ़ते हैं। भारत के आपका प्रसिद्ध जनजाति हम लोग देख लेते हैं। आपका जो संथाल मुख्य रूप से कहाँ आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में पाया जाने वाला एक प्रमुख जनजाति है। गोंड हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित कई राज्यों में ये फैला हुआ है। भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली ये क्या है? एक जनजाति है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो माओरी जनजाति है यही आपको बताना है कि माओरी जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कौन सा देश से संबंधित है? कौन सा आपका जो माओरी जनजाति है, माओरी जनजाति हम लोग का न्यूजीलैंड जो देश है उससे संबंधित हम लोग का कौन सा आपका माओरी। विश्व के आपका कुछ प्रमुख जनजाति है जैसे आपका गवाजी मिस्र का, हैसा हो जाएगा आपका सऊदी नाइजीरिया आपका, फिर आवा ब्राज़ील। ये कुछ आपका महत्वपूर्ण आपका क्या है जनजाति है, इसको भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग का है भाषा। ठीक है, ये भाषा पर चलते हैं। भाषा में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, भाषा में पहला क्वेश्चन हम लोग का है तमिलनाडु की, बोला जा रहा है कि हम लोग का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा आपको बताना है। तमिलनाडु का आधिकारिक का सबसे प्रमुख भाषा आपको बताना है। तो तमिलनाडु में कौन हो जाएगा आधिकारिक का प्रमुख भाषा आपका, ये द्रविड़। तमिल पहली और सबसे पुरानी जीवित द्रविड़ भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। जो तमिल है पहली और सबसे पुरानी जीवित क्या है, द्रविड़ भाषा थी। तेलुगु ये सबसे अधिक बोले जाने वाले आपका द्रविड़ भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना कि तेलुगु जो है ये सर्वाधिक बोले जाने वाली आपका द्रविड़ भाषा है। कहा जाता है कि आपका द्रविड़ भाषा परिवार की उत्पत्ति आपका 4500 साल पहले आपका भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। कितना आपका 3500 साल पूर्व। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है किस भारतीय राज्य, बोला जा रहा है कि किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कौन सा आपका जो कोक बरोक है, ये कोक बरोक हम लोग का कौन सा राज्य का हम लोग का एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, ये देखते हैं, ये जो कोक बरोक है, ये कोक बरोक हम लोग का जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा हम लोग का कोक बरोक को वर्ष 1979 का त्रिपुरा राज्य के आधिकारिक भाषा के रूप में ये क्या किया गया था, आपका घोषित किया गया था। किसको, आपका कोक बरोक को। अन्य राज्य के उनके आधिकारिक भाषा जैसे हिमाचल प्रदेश में आपका हिंदी, गोवा में हो जाएगा कोंकणी, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा बंगाली, और उत्तर प्रदेश में हिंदी, और केरल मलयालम। आंध्र प्रदेश में आइए देखते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में हम लोग का है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असमिया आदि हम लोग का कोक बरोक कब आपका 19 जनवरी 2023। अगला हम लोग का बोला जा रहा है कि 2011 की भाषा जनगणना के आधार पर भारत में बोले जाने वाले कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान कितना है, यही आपको बताना कि तेलुगु का जो नंबर है वो कितने नंबर पर आता है। तेलुगु हम लोग का कितना नंबर पर आता है, तेलुगु हम लोग का 2011 की भाषा जनगणना के आधार पर हम लोग का 4 नंबर पर आता है। आइए हम लोग का सबसे पहले आपका हिंदी और बंगाली के बाद आपका मराठी, सबसे पहले हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद ये जो मराठी है भारत की तीसरी सबसे बड़ी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक, आइए ये हम लोग का जो तेलुगु भारत के 22 भाषाओं में से क्या है, ये तेलुगु जो है भारत की जो हम लोग का 22 भाषा उनमें से क्या है, एक है। इनमें से भारत के कुल कितने आपका 6 आपका शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, जिसमें आपका संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब आपका कुछ जो 6 है आपका शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया। चलिए आगे हम लोग का क्या है, 31 मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है। कौन से राज्य की राजभाषा हम लोग का हिंदी है, ये राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान राज्य की राजभाषा क्या है आपका, हिंदी है। आधिकारिक भाषा आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जैसे अंग्रेजी, पंजाब में हो जाएगा पंजाबी, और गोवा में क्या है आपका कोंकणी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का बोला जा रहा है कि जो कांगड़ी भाषा है भारत के इनमें से किस राज्य के अधिकांश बोले जाने वाली आपका भाषा है। कौन सा, ये कांगड़ी। कांगड़ी कहाँ पर आपका बोले जाने वाले आपका अधिकांश बोले जाने वाले भाषा है, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ी भाषा आपका डोगरी और पंजाबी का मिश्रण है, जो हिमाचल प्रदेश में ये बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी, ये आपको बताना कि जो तेलंगाना राज्य है ये कब बना। तेलंगाना हम लोग का 2014 में बना। ठीक है, अलग हुआ आंध्रा से। तो तेलंगाना में आपको बताना है कि दूसरा हम लोग का राजभाषा के रूप में किसको मान्यता प्राप्त किया गया है। आइए देखते हैं, तेलंगाना में उर्दू हो जाएगा। ठीक, इसका स्थापना ये देखते हैं आपका 2 जून 2014 को राजकीय पशु आपका क्या है, आपका तेलंगाना का जिनका हिरण, वृक्ष में आपका क्या है जम्मू चेट्टू, पुष्प में तंगड़ू। पहली आधिकारिक भाषा क्या था आपका, पहली आधिकारिक भाषा हम लोग का क्या है आपका
तेलंगाना का तेलुगु है। दूसरी क्या है, दूसरी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका उर्दू हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना। उर्दू जो है आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा। ये जो है उर्दू जो है आंध्रा और कहाँ उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा भी है। ये बात भी आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला हम लोग का क्या है, बोला जा रहा है कि कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज तथा द्रविड़ अरबी पुर्तगाली अंग्रेजी फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है। कौन सी भाषा आपको संस्कृत की वंशज मतलब संस्कृत का वंश तथा बोल रहा है ये कुछ आपका जो दिया हुआ है भाषा से प्रभावित है, कौन हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपका जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा प्रभावित है। प्रमुख हिंदी बोली जाने वाला आपका हिंदी बोलियाँ आपका जैसे आपका बघेली, अवधी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, मिथिला, ये कुछ आपका हिंदी बोलियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक क्या है राजभाषा है। आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हम लोग का राजभाषा तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, 1953 को भाषा के आधार पर हम लोग का ये गठन हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी करनूल थी। बाद में तत्कालीन कहाँ हैदराबाद राज्य में तेलुगु भाषा के क्षेत्र का आपका विलय कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि आओ आओ कौन सा राज्य में बोले जाने वाला है हम लोग का एक क्या है प्रमुख भाषा है। आओ जो है कौन सा राज्य में बोले जाने वाला एक प्रमुख क्या है भाषा है, कौन सा, आओ हम लोग का हो जाएगा आपका ये नागालैंड में। नागालैंड में हम लोग का बोले जाने वाले आओ भाषा एक प्रमुख भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या होगा देखते हैं। शंकर देव द्वारा रचित भोना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है जो शंकर देव द्वारा रचित जो भोना है, भोना में हम लोग का कौन सा पारंपरिक भाषा का उपयोग किया गया है, यही आपको बताना है। तो भोना में कौन सा भाषा का, ये जो ब्रजवाली है, ब्रजवाली भाषा का उपयोग में लिया गया था। ठीक है, शंकर देव के द्वारा। तो ब्रजवाली एक साहित्यिक भाषा थी जिसका उपयोग शंकर देव ने बोना असम की एक पारंपरिक कला के रूप में और असम में अपने वैष्णव धर्म, ये कुछ आपका डिस्क्रिप्शन हम देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।